सभी को नमस्कार। आज हम एक नजर डालने जा रहे हैं 2008 की एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म जिसे कहा जाता है भूख। फिल्म 1981 में शुरू होती है। आयरलैंड में मुसीबतों के बाद मुसीबतों के बंदियों ने शुरू कर दिया है। राजनीतिक दर्जा वापस पाने के लिए विरोध अंग्रेजों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सरकार हम जेल में पेश कर रहे हैं। अधिकारी रेमंड लोहान जो अपना कहते हैं पानी में घायल हाथ वे पानी की तरह सांस लेता है, उसके जख्मों को छूता है, उसके बाद काम के लिए तैयार वह अपनी कार की जांच करता है सुरक्षा कारणों से और सुनिश्चित करने के बाद वहां कोई नहीं है। वे एक भूल भुलैया के लिए प्रमुख हैं कारागार। जैसे ही वह जेल जा रहा है, एक खबर उनके रेडियो पर प्रसारित होने से पता चलता है कि उत्तरी आयरलैंड के आसपास के कैदी एक गंदा विरोध शुरू किया जिसे भी कहा जाता है उन्हें वापस पाने के लिए कोई धुलाई विरोध नहीं, राजनीतिक स्थिति जिसे द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उस दिन बाद में ब्रिटिश सरकार से संबंधित नया कैदी अनंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी डेवी गिलेन में लाया जाता है। उसने अपराधी के कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। वर्दी और खुद पहनने की मांग कपड़े एक परिणाम के रूप में वह एक के रूप में सूचीबद्ध है। गैर अनुरूप कैदी और उसके पास भेजा गया एक कंबल को छोड़कर सेल अपने सेल जाइलन नोटिस पर पहुंचने पर की कोशिका मल से आच्छादित है। फर्श से छत तक यह पता चला है कि उसका सेलमेट जेरी कैंपबेल ने इसे नंबर के हिस्से के रूप में किया है। धुलाई विरोध दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और जान जाते हैं एक दूसरे को। अगले दिन गिलेन देखता है खिड़की के माध्यम से सुबह की रोशनी। उसका सेल एक बग जो द्वारा आकर्षित किया गया था। कोशिका की अस्वच्छ स्थिति उसका ध्यान आकर्षित करता है। कैंपबेल बाद में अधिक मलमूत्र छिड़कती है। सेल की दीवारों के पास वह तब बैठता है हाथ में पेशाब का घड़ा लेकर। दरवाजा सिग्नल मिलने पर सभी कैदियों ने पेशाब में डाला। विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में गलियारा कैदियों को भेंट का दिन दिया जाता है। कपड़े और बदलने के लिए कहा जाता है। कैंपबेल ने पैंट में छेद कर दिया, उसे प्रदान किया और कपड़े पहनता है। एक बार जब कैदी तैयार हो जाते हैं तो वे बाहर आने वाले क्षेत्र में ले जाया गया जहां वे अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं जिनके पास है उन्हें देखने आओ। कैंपबेल की प्रेमिका चुपके से उसे देती है एक रेडियो जिसमें उसने चुपके से प्रवेश किया था। छेद का उपयोग करके इसे अपने पैरों में छिपाना। वह अपनी पैंट कैंपबेल की खाल में फाड़ देगा। दूसरे के पैरों के अंदर रेडियो। कैदियों को इसी तरह गुप्त रूप से देखा जाता है। जब कैदी हो तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना उनकी कोशिकाओं में वापस ले जाया गया। कैंपबेल रेडियो को खोलता है और सुनता है समाचार। रात में गिलेन कैंपबेल देखता है हर तरफ रेंगने वाले कीड़ों के साथ सोना। उसका शरीर कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन कैंपबेल चलने वाले अधिकारियों को सुनता है। सेल को हटाने वाले गलियारों के माध्यम से टैग कैंपबेल को पता चलता है कि क्या होने वाला है। वह गिलेन को एक राज्य में तैयार होने के लिए कहता है। एडर और भ्रम के गिलेनस्टन कैंपबेल के साथ दरवाजे का सामना करना पड़ रहा है। क्षण भर बाद की घुरघुराहट और कराह कैदी को जबरन सुना जाता है। अधिकारियों द्वारा उनके सेल से हटाया गया कैदी संघर्ष करते हैं और विरोध करते हैं। उन्हें उनकी कोशिकाओं से बाहर ले जाया जाता है। अधिकारी और नीचे पिन किया गया लोहान ने कैदी बॉबी सैंड्स के रूप में कदम रखा। इरा का एक अन्य सदस्य जा रहा है। गुस्से में धुलाई क्षेत्र में ले जाया गया। प्रतिक्रिया के तौर पर लोहान के चेहरे पर थूका रेत। लोहान उसे चेहरे पर घूंसा मारता है। वह झूलता है फिर से लेकिन गायब हो जाता है और हिट करता है। दीवार के बजाय उसके पोर को घायल कर दिया है। नतीजा अधिकारियों ने रेत को घसीटा और पिन किया। उसके नीचे लोहान ने बालू के लंबे बाल काटे और दाढ़ी जो के परिणाम स्वरूप बढ़ी थी। इसके बाद 9 वर्ष का विरोध। अधिकारियों ने बाथा टब में रेत डाली और उसे दूर भगाने से पहले उसे साफ करें। लोहान ने अपने खूनी पोर में डुबकी लगाई। पानी के रूप में अधिकारी रेत ले रहे हैं। वापस अपने सेल में रबर सूट पहने पुरुष बाद में जाते हैं एक एक करके जेल की कोठरी और साफ हो से इसके साथ दीवारों का मलमूत्र। अगली मुलाकात के दिन सैम के माता पिता उनसे मिलने जाते हैं। वे देखकर चिंतित हो जाते हैं। उसका चोटिल और पस चेहरा और पूछो उसे अगर उसके साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है। सेंस उन्हें बताता है कि उसे देखा जा रहा है उसके बाद और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। वे थोड़ी देर बात करते हैं और वापस ले लिए जाते हैं। एक बार आने का समय समाप्त हो गया। इसके बाद एक पुजारी जेल में आता है कैदियों को भाषण देने के लिए। हालांकि वे और उसके शब्द पूरी तरह से हैं सभी कैदियों द्वारा अनदेखा किया गया। अगले दिनों कैदियों को दिया जाता है दूसरे हाथ के नागरिक कपड़े हैं के रूप में एक बातचीत के परिणाम और वापस अंदर डाल दिया। उनकी अब साफ कोशिकाएं। कैदियों को कपड़े दिए जाते हैं एक एक के बाद एक और उनके पास वापस ले जाया जाता है प्रकोष्ठों। एक पल के लिए सैम वहां के पास बैठता है स्वच्छ कक्ष में कपड़े यह सोचकर कि अगर उसे वास्तव में अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अचानक वह गुस्से में उठ खड़ा होता है और शुरू हो जाता है उसके सेल में फर्नीचर तोड़ना। यह दर्शाता है कि वह जारी रहेगा विरोध जैसा कि अन्य कैदी उसे सुनते हैं।
वे उनके कार्यों को फाड़कर उनका पालन करें। कपड़े और उनकी कोशिकाओं को नष्ट करना। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ट्रक पर सवार दंगा पुलिस जेल में घुसी कैदियों को उनके से निकाला जाता है। कोशिकाओं और गौंटलेट चलाने के लिए मजबूर दंगा पुलिस की तर्ज पर, जिसे डंडों से पीटा जाता है। पुलिस कैदियों को तब नीचे रखा जाता है। लोहान और उनके कई सहयोगी उनकी भीतरी जांघों और मुंहों की जांच की। लेटेक्स दस्ताने की एक ही जोड़ी का उपयोग करने के लिए हर आदमी कैदियों में से एक ने परीक्षा को मारा। जब वे अपने मुंह की जांच करने के लिए आता है तो है परिणाम दंगा पुलिस कर्मियों में से एक शुरू होता है बार बार लात घूंसों से मारना। पूरी ताकत से एक पुलिसकर्मी नजर आता है आंसुओं के साथ दीवार के पीछे छिपना। उसके गालों को सुनकर बैटन स्ट्राइक के रूप में कैदी रोते हैं। उनके शरीर सबसे खराब, देखने में असमर्थ हैं। उनके जाने के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। सजा के माध्यम से बिना लिया जाता है वापस अपने सेल में। उसका चेहरा खून बह रहा है और है, हालांकि पिटाई से चोट लगी है। उसके चेहरे पर समर्पण का कोई निशान नहीं है। लोहान बाद में अपने कैटाटोनिक से मिलने जाता है रिटायरमेंट होम में। मां, जैसा कि वे उससे बात कर रहा है, उसे गोली मार दी गई है एक हत्यारे द्वारा। सिर के पीछे उसकी मां के चेहरे पर खून के छींटे और वह मर जाता है। पर उसकी मां के गोद बाद में बिना पिता से मिलने जाते हैं डोमिनिक मोरन। वे थोड़ी देर बात करते हैं उनके पिछले जन्मों के बारे में और कैसे उनके परिवार कर रहे हैं। संस्था पुजारी को बताता है कि वह है। पुजारी ने बताया भूख हड़ताल की योजना उसे कि 7 पुरुषों ने एक में भाग लिया पहले भूख हड़ताल और यह असफल रहा। रेत का कहना है कि भूख हड़ताल विफल रही क्योंकि पुरुषों ने एक साथ शुरुआत की और वे सबसे कमजोर को मरते नहीं देख सकते थे। इस बार पुरुष शुरू करेंगे अंतराल। इस प्रकार यदि पुरुषों को मरना है वे एक ही समय में नहीं मरेंगे, लेकिन एक दूसरे के बाद ये धीमी लगातार मौतें मजबूर करेंगी कार्यवाही करने के लिए सरकार। पुजारी बिना बात करने की कोशिश करता है हड़ताल। वह उसे बताता है कि मामला होना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से बात करके हल किया जा सकता है, जैसा कि है एक आत्मघाती मिशन सरकार करेगी, हिलता नहीं है और यह केवल एक में समाप्त होगा। खोए हुए जीवन की संख्या और कई बर्बाद हुए परिवार। लेकिन बिना अड़े वह पुजारी को एक यात्रा के बारे में बताता है डोंगल, जहां उन्होंने और उनके दोस्तों ने पाया है एक धारा द्वारा बछेड़ा। उसने खुद को काट लिया था चट्टाने और एक पिछला पैर टूट गया। रेत पुजारी को बताता है कि वह डूब गया बछेड़ा और वह, हालांकि वह मिल गया, इसके लिए परेशानी वह जानता था कि उसने किया था जानवर को खत्म कर। सही बात पीड़ित वह कहता है कि वह जानता है कि वह क्या है कर रहा है और यह उसे क्या करेगा, लेकिन खड़े होने और कुछ भी नहीं करने से इनकार कर दिया। पुजारी को पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। वह कह सकता है कि बिना बात किए हड़ताल। वह उसे बताता है कि बिना उसे फिर से नहीं देखेगा और दृश्य स्विच को छोड़ देता है। भूल भुलैया जेल का गलियारा एक बार फिर द्वारा डाला गया मूत्र से भरा हुआ कैदियों मेंटेनेंस मैन डालता है गलियारे में सरफेक्टेंट और शुरू होता है इसे साफ करना। जब वे ऐसा कर रहा होता है तो हमें एक खबर सुनाई देती है पृष्ठभूमि में रिपोर्टर समझाते हुए कि बंदियों ने भूख मिटाना शुरू कर दिया है। हड़ताल जो उनकी मृत्यु में समाप्त होगी यदि को राजनीतिक दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें कुछ समय बाद सेंस उसके में अच्छी तरह से है। रोते बिलखते भूख हड़ताल, गुर्दे की विफलता, निम्न रक्तचाप और पेट के अल्सर में लेटे हुए देखा जाता है। एक डॉक्टर के रूप में एक अस्पताल का बिस्तर उसे बताता है टोल के बारे में। माता पिता भूख उसके शरीर पर प्रहार किया है। डॉक्टर बताते हैं कि कई बिना अंगों के खराब हो गया है। अगर यह चला जाता है उसका दिल सिक उड़ जाएगा और उसका बड़ी मांस घटता रहेगा। आगे हमें सैम की हालत दिखाई जाती है। उसके नीचे की हड्डियां अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। त्वचा, उसके शरीर का अधिकांश वजन कम हो गया है। भूख हड़ताल के कारण उसकी त्वचा में कई आंसू एक के रूप में घटित। अपर्याप्त पोषण का परिणाम। संत ने अर्दली के रूप में अपनी कमीज उतार दी। जख्मों पर मलहम लगाने आता है। अर्दली लागू होने पर वह झिझकता है। रेत साइड टेबल पर भोजन मलहम लगातार ताजा भोजन के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, हालांकि हर प्लेट को वापस ले लिया जाता है। भोजन अभी भी अछूता। सैम की हालत बिगड़ी। वह स्तर जहां वह रक्त पेशाब करना शुरू करता है और लगातार मिचली आना। हालांकि यहां तक कि इतने नुकसान के बाद सेंस ने मना कर दिया